हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के बारे में। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन। हमने पढ़ा था इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जिसमें समाज के सारे लोगों को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे हों, चाहे वो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हों, चाहे वो जेंडर के बेसिस पर, ना कि वो गर्ल है या बॉय है, किसी भी बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाता है। तो आज हम बात करेंगे लर्निंग डिसेबिलिटीज की। बच्चों में कौन कौन सी अधिगम अक्षमताएं होती हैं जिनके आधार पर उन्हें बांटा जाता है। तो सबसे पहले जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है, डिसलेक्सिया। ये जो नाम है वो मैंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं, इनको जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी इंग्लिश में ही याद करें, वरना एग्जामिनेशन हॉल में बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि ये टर्म भी ना डिसलेक्सिया, आपको हिंदी में भी डिसलेक्सिया लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जितने भी ये टर्मिनोलॉजीज हैं उनको आप इंग्लिश में ही याद करें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इनको हिंदी में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो सबसे पहले जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ेंगे वो होता है डिसलेक्सिया। आपने तारे ज़मीन पे मूवी देखी होगी, जिसमें एक बच्चा रहता है जिसको आमिर खान देखता है, उसके प्रॉब्लम को देखता है, तो वो फील करता है कि वो बच्चा जो है बी को डी पढ़ता है, डी को बी पढ़ता है, इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। यानी ये जो हमारी बीमारी है ये पढ़ने से संबंधित बीमारी है। बच्चा अगर सा लिखा हुआ है तो उसको वॉज पढ़ेगा, या वॉज लिखा हुआ है तो उसको सा पढ़ेगा। तो डिसलेक्सिया हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है जो पढ़ने से संबंधित बीमारी है। 2020 में सुपर टेट हुआ था, तो उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि डिसलेक्सिया का संबंध है। तो उसमें उन्होंने जो ऑप्शन माना था पढ़ने लिखने दोनों से संबंधित बीमारी को माना था। बेसिकली ये पढ़ने से संबंधित बीमारी होती है। ऐसे होती है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया नाम से ही एकदम आप ट्रिक बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए आपको कुछ स्किल्स चाहिए, आपके मतलब लिखना अच्छा तरीके से आता हो, तो ये लिखने से संबंधित प्रॉब्लम है। जिन बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है तो डिसग्राफिया। एक चीज और देखे गए, आपके इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, जो बच्चे ऑर्थोपेडिकली चैलेंज होते हैं, जिनके मतलब हाथ में कोई प्रॉब्लम है या पैर में कोई इसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो उनको ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, पूछा था कि ऑर्थोपेडिकली जो चैलेंज बच्चे होते हैं उनमें बीमारी, उनमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है, तो वो डिसग्राफिया, लिखने से संबंधित उन्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया से संबंधित क्या है? कैलकुलेटर। कैलकुलेटर से संबंधित क्या है? कैलकुलेशन यानी गणना, यानी गणना से संबंधित, मैथमेटिकल एबिलिटी से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे जोड़ नहीं पा रहे हैं, बच्चे घटा नहीं पा रहे हैं, बच्चे जो है माइनस नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, तो हमारी आती है डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी आती है वो है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया ये होती है भाषा से संबंधित विकार है। इसमें बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाता है, बच्चा सही से बोल नहीं पाता है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। इसी में एक और बीमारी आती है अफेजिया, ये भी भाषा से संबंधित है। तो डिस्फेजिया और अफेजिया दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? डिस्फेजिया जो होता है वो पार्शियल लॉस होता है। पार्शियल मींस आंशिक, कि कुछ तो आता है, थोड़ा बहुत तो आता है बच्चे को, थोड़ा बहुत नहीं समझ पाता है। अफेजिया में क्या होता है? कंप्लीट भाषा से संबंधित प्रॉब्लम आएगी। इसको हम जो है ठीक भी कर सकते हैं, लेकिन अफेजिया को ठीक नहीं किया जा सकता, ये जो है क्योर नहीं होती, ये क्योरेबल होती है। तो बात समझ में आई? डिस्फेजिया और अफेजिया दोनों भाषा से संबंधित हैं, लेकिन डिस्फेजिया में आंशिक प्रॉब्लम होती है, पार्शियल प्रॉब्लम होती है, लेकिन अफेजिया में कंप्लीट भाषा से संबंधित विकार होता है। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्फीमिया। कोई बच्चा हकलाता है, कोई बच्चा तुतलाता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्फीमिया। ये चारों जो हैं वो लैंग्वेज से संबंधित हैं। डिस्फीमिया, हकलाना या तुतलाना। एक होती है हमारी एलेक्सिया। आपके घर में एलेक्सा है, ठीक है, आपने उससे कहा एलेक्सा लाइट ऑन कर दो, तो अगर एलेक्सा ने, आपने क्या बोला, लाइट ऑन कर दो या लाइट, वो अगर वर्ड नहीं समझ पा रहा है बच्चा, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक है याद करने की। अगर बच्चा शब्द की पहचान ना कर पा रहा हो, एलेक्सा ने आपके लाइट को कुछ और समझ लिया, तो उसको कौन सी प्रॉब्लम हो गई?
एलेक्सिया यानी शब्दों की पहचान न कर पाना। जब हमारे माइंड में बच्चे के कोई प्रॉब्लम होती है तो वो शब्दों की पहचान नहीं कर पाता है, इसी प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, एलेक्सिया कहते हैं। बात समझ में आई? आगे बढ़े। डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया एक ऐसी प्रॉब्लम है, एक ऐसी लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा कंफ्यूजिंग वाली स्टेट में रहता है, भ्रम में रहता है, भ्रम में होगा। वो कोई एक चीज देखेगा, दूसरी चीज देखेगा, वो सोचेगा अच्छा ये यही थी, ये वो थी, वो एक कंफ्यूजन वाली स्टेट में रहता है, डिस्मॉर्फिया कहते हैं इसको। नेक्स्ट हमारी आती है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है, शारीरिक कौशल से संबंधित ये विकार होता है। जब बच्चे को दौड़ने में, जब बच्चे को खेलने में, जब बच्चे को कोई चीज पकड़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रेक्सिया। इसमें मसल्स से रिलेटेड, बॉडी के जो है मांसपेशियों से संबंधित बच्चे में विकार उत्पन्न होता है। इसी को हम कहते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, यानी बच्चे के जो है लोकोमोशन में, बच्चे के जो शारीरिक कौशल में विकार उत्पन्न हो जाना, जैसे बच्चे का हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, इन सब चीजों से रिलेटेड होता है लोकोमोटर डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा आता है डिस्टोनिया। डिस्टोनिया यानी नसों का टेढ़ा हो जाना, हमारी जो वेन्स हैं इनमें ट्विस्ट आ जाना, वेन्स में ट्विस्ट आ जाना, तो इसको हम कहते हैं डिस्टोनिया, नसों का टेढ़ा हो जाना। नेक्स्ट एक और आती है हमारी एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया में क्या होता है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। न्यूरोलॉजिकल मींस माइंड से रिलेटेड, मस्तिष्क, जहां मैं बात करूं न्यूरोलॉजिकल या न्यूरो बात करूं, इट इज रिलेटेड टू अवर माइंड, इट इज रिलेटेड टू अवर मस्तिष्क, हमारे माइंड से। तो ये हमारा एक क्या है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, हमारा जो लेग, ये इसी से रिलेटेड है, कौशल से रिलेटेड, लेकिन इसमें जो माइंड की मसल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं, यानी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। माइंड क्या कह रहा है, कोई एक्टिविटी कर लो, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मूवमेंट इन एक्टिविटीज देखेगा कि बच्चा करना कुछ चाह रहा है, हो कुछ रहा है, डिले हो रहा है, चीजें बॉल निकल गई तब उसको हाथ बढ़ा रहा है आगे पकड़ने के लिए, तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन दिखता है। किसी काम को उसको करने के लिए कहा जाए तो वो काम नहीं कर पाता है, तो इसको हम कहते हैं एप्रेक्सिया, ये एक न्यूरोलॉजिकल ऑर्डर है। नेक्स्ट हमारा आता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, इस पे इंपॉर्टेंट लिख दो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें होता क्या है, हमारा सीएनएस प्रभावित होता है। सीएनएस में मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हमारा क्या काम होता है, जो हमारे माइंड से कुछ मैसेजेस जाते हैं हमारी बॉडी, सपोज दैट अगर ये गिर रहा है, मैं इसे कैच करने के लिए, तो मेरे माइंड ने एक सिग्नल भेजा कि कोई चीज गिर रही है, उसे कैच करो। तो जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो जाता है तब वहां तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा, जब किसी बॉडी पार्ट तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में सीएनएस प्रभावित होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, जिससे बॉडी के मूवमेंट करने में और इन सब में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हमारा इसी से रिलेटेड आता है पार्किंसन डिसीज। आपने सुना होगा पार्किंसन, ये इसमें भी क्या होता है, सीएनएस हमारा प्रभावित होता है। इसमें मूवमेंट, जैसे कि मैंने बताया, मूवमेंट से रिलेटेड, कोई बच्चा कहीं मूव करना है या कोई भी चीज करना है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगे, बॉडी में झटके लगेंगे, जर्क लगेंगे, करंट महसूस एकदम इस तरीके से होने लगेगा बच्चा, तो पार्किंसन डिसीज हुई हमारी है। नेक्स्ट हमारा आता है मस्कुलर डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इसमें हम बात कर रहे थे न्यूरोमस्कुलर, ये भी क्या है, माइंड की जो हमारे जो मसल्स हैं उनसे रिलेटेड ये बीमारी है। ये एक जेनेटिक डिसीज है, यानी अनुवांशिकी है। अगर किसी के पेरेंट्स को है तो हो सकता है उनके बच्चों को भी ये ट्रांसफर हो जाए। और ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, मींस जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होगा, ये और जो है उसकी हालत और खराब होती जाएगी, यानी मस्कुलर डिस्ट्रोफी, माइंड की जो मांसपेशियां हैं उनमें प्रॉब्लम, उनमें विकार होना। नेक्स्ट हमारी आती है अल्जाइमर एंड डेमेंशिया। ये भी हमारी जो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, हमारा मस्तिष्क जो है सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है, श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है हमारा माइंड, हमारे माइंड के अंदर जो सेल्स हैं वो जो है खत्म होना, मरना स्टार्ट कर देती हैं, डाइंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा अल्जाइमर एंड डेमेंशिया हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक ऐसा डिसऑर्डर है, लर्निंग डिसऑर्डर है, जिसमें खून की कमी, बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाएगी, उसको एनीमिया हो जाएगा। इसमें होता क्या है, जब बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा, फिर उसको हमेशा फैटिग लगेगी, थकान लगेगी, उसका किसी चीज में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट हमारी ब्लड से रिलेटेड ही एक और जो प्रॉब्लम आती है, हीमोफीलिया।
इसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन की कमी हो जाती है। जो हमारा ब्लड रुधिर का थक्का जो बनता है उसके अंदर जो प्रोटीन होता है, जो विटामिन के की कमी से जो रुधिर का थक्का नहीं बनता है, उनकी कमी हो जाती है। और लो हीमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो काफी कम हो जाता है। ऐसे ही हमारी नेक्स्ट आती है, जो ये भी जो है हमारी ब्लड से रिलेटेड है, सिकल सेल डिसीज। सिकल सेल डिसीज क्या होता है, जो हमारी आरबीसीज का आकार बदल जाता है। आरबीसीज किस तरीके से, अगर आप देखोगे तो आपने देखा होगा एल्पेनलीबे टॉफी देखी थी ना, उस तरीके की हमारी रेड होती हैं इस तरीके से। ये हमारी एक नॉर्मल आरबीसी है। जब उसको सिकल सेल डिसीज, उसका शेप जब बदल जाएगा तो ये खिंच के इस तरीके से हो जाती है। ये कैसी होगी, ये सिकल सेल डिसीज, आरबीसी का आकार बदल जाता है। ठीक, तो ये हमारी नॉर्मल आरबीसी हुई, ये सिकल सेल हमारी आरबीसी हुई। नेक्स्ट हमारा आता है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल कहते हैं रिलेटेड टू अवर माइंड, तो पाल्सी मींस डिसीज यानी मेंटल डिसऑर्डर, ये भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसे डिसऑर्डर है जिसमें हमारा माइंड जो है, हमारा दिमाग जो है एक मतलब स्ट्रेंज बिहेव करने लगता है। कभी कुछ हम करने लगेंगे, कभी कुछ ऊटपटांग करने लगेंगे, और इसमें एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बच्चे का एकदम, तो इसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। एकदम स्ट्रेंज बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। नेक्स्ट हमारा इसमें एक और आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ऑटिज्म। ऑटिज्म आपने सुना होगा। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा जो होता है वो अपने आप में खो जाता है। बच्चा अपने ऊपर ही कंसंट्रेट, अगर वो कोई चीज देख रहा है तो देखता ही रहेगा। ठीक, इस तरीके से अगर अपना जो है पैर चला, चेयर पे बैठा हुआ है, पैर चला रहा है तो पैर ही चलाता रहेगा। उसके अंदर जो होता है रिपीटेटिव जो है मोटर स्किल्स देखने को मिलेंगे। अगर कोई चीज बोल रहा है तो बोलता रहेगा। इवन इसमें जो है वो खुद अपने आप से ही बोलेगा। प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशंस होती है, बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, ऑटिज्म में बच्चा दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, बच्चों से, दूसरे लोगों से नहीं बोल पाता है, इसीलिए उसका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है, उसका सोशलाइजेशन हैम्पर करता है। वो दूसरों की बातें समझने में भी सक्षम नहीं होता है कि बच्चे कहां से सोच रहे, वो क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, कि क्या वो कोई चीज दूसरे का पर्सपेक्टिव वो नहीं सोच सकता, और अपनी बात को भी दूसरों को नहीं समझा सकता। इसी को हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म कहते हैं। एक और चीज यहां पे आती है ADHD, इसको हम कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट, इसमें क्या होता है, बच्चा किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। बहुत चंचल स्वभाव कह सकते हैं इसको आप, कि अगर उसे कोई कहो कि नहीं बैठ के ये काम कर लो तो वो नहीं कर पाएगा। उसका अटेंशन जो स्पैन है, जो टाइम पीरियड है, वो बहुत कम होता है। और हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ इधर उधर कूदता फांदता रहेगा, कुछ ना कुछ हरकतें करता रहेगा, तो उसको हम कहते हैं ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको एज इट इज हिंदी मीडियम वाले याद करें, ऐसा ना हो कि वो उसको हिंदी में अगर ढूंढने जाएंगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग होगा और बहुत ज्यादा टफ भी होता है। तो ये था पूरा हमारा लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो आपको ये पूरा सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।